हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहूँगी कि सॉरी, मैं 2 दिनों से आपके साथ जुड़ नहीं पाई। लेकिन अब मैं लौट आ चुकी हूँ अपने प्रॉब्लम्स को दूर छोड़कर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ताहिन जो कि अपने रूम में सोया हुआ था, उसका अलार्म बार बार रिंग हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उठ नहीं रहा था। लास्ट अलार्म पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उठता है और देखने लगता है। वो देखकर चौंक जाता है और उठकर बहुत ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है, ओ गॉड नो, क्या आज फिर से मैं लेट हो जाऊँगा? ओ गॉड, वो तो मुझे आज खा ही जाएंगे। और ये कहकर ताह्युन अपने बेड से उठ जाता है और उठकर जल्दी से रेडी हो जाता है। जैसे ही वो नीचे भागते हुए आता है, वो बस निकलने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि उसके हस्बैंड ने पहले से उसी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया होगा। और अगर उसने बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज जाने की हिम्मत भी की तो फिर उसके हस्बैंड उसे नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए ताहिन तुरंत ही किचन की ओर जाने लगता है और ब्रेकफास्ट खाने लगता है। जैसे ही वो ब्रेकफास्ट कर लेता है, वो तुरंत ही भागते हुए कॉलेज पहुंचता है। वो जैसे ही अपने क्लास में एंटर होता है, उसका दिल तो जैसे धड़कना बंद ही हो जाता है। वो अपने हस्बैंड और प्रोफेसर को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जन जोंगकुक ही थे। ताहिन जोंगकुक को बहुत ज़्यादा डरते हुए देखने लगता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में देख रहा था और अपने कोल्ड फेस के साथ और डीप वॉइस के साथ कहने लगता है, सो मिस्टर किम, तुम आज फिर से लेट हो। ये सुनकर ताहिन अपना सर झुकाता है और कहने लगता है, आई एम सो सॉरी सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। जोंगकुक कहने लगता है, ओके गो टू योर सीट। ये सुनकर ताहिन अपने सीट में जा ही रहा था कि जोंगकुक पीछे से कहने लगते हैं, ये हमेशा की ही ये तुम्हारा, तुम हमेशा ही लेट करते हो है ना, लेकिन आज ऐसे ही मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जोंगकुक की ओर देखने लगता है। जोंगकुक कहने लगता है, आज तुम पूरा लेक्चर खड़े होने वाले हो, तुम्हें बैठने नहीं दिया जाएगा, तुम अपने सीट पे जाओ और वहाँ पर खड़े हो। ये सुनकर ताहिन अपना सर झुकाता है और चुपचाप कुछ बिना कहे अपने सीट पर चला जाता है। ताहिन अपने सीट पर चला तो जाता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी लेक्चर पर नहीं होता। जोंगकुक अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहा होता है और वो बीच बीच पे सिर्फ ताहिन को ही देख रहा होता है। ताहिन उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहा होता। उसका ध्यान सिर्फ इसी बात पर होता है कि उसने जोंगकुक को आज फिर से नाराज कर दिया और जोंगकुक उस पर कितना ज़्यादा गुस्सा है। यही सब ताहिन सोच रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। इतने में ही जोंगकुक गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगता है, मिस्टर किम। और इतने में ही ताहिन उसकी ओर अब भी नहीं सुन रहा था। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और एक चॉक पीस लेकर ताहिन को फेंकते हुए कहने लगता है, मिस्टर किम ताहिन, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जोंगकुक की ओर देखने लगता है और अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है। जोंगकुक गुस्से में देखता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर खड़े हो और इतना पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था कि तुम इधर उधर देखे जा रहे हो। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, वो आपने वो। और इतने में ही जोंगकुक समझ जाता है कि ताहिन का ध्यान यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं था। जोंगकुक गुस्से से कहने लगता है, इसीलिए तुम स्टडीज़ में इतने ज़्यादा पुअर हो। अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो फिर मेरे क्लास से निकल जाओ अभी के अभी, गेट आउट। ताहिन अब भी सर झुकाए खड़ा हुआ था। ताहिन कुछ भी नहीं कहता और अपना बैग लेकर चुपचाप बाहर चला जाता है। जैसे ही ताहिन अपने लॉकर रूम में पहुंचता है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है, हमेशा मैं ही क्यों, मैं उनका हस्बैंड हूँ, उन्हें थोड़ा सा तो मेरा ख्याल करना चाहिए ना। कभी कभार तो वो मेरा इतना ज़्यादा केयर करते हैं और स्वीट बनते हैं, लेकिन कभी कभार पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, वो इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे कर सकते हैं। मैं किम ताहिन हूँ, मुझ पर कोई अपना आवाज़ तो दूर की बात है आँख उठाकर नहीं देख सकता, लेकिन ये है कि हमेशा ही मुझे गुस्सा करते रहते हैं और पूरे क्लास में क्या सिर्फ मैं ही हूँ, ये मुझे ही क्यों गुस्सा करते रहते हैं। ये सब कहकर ताहिन बस अपना लॉकर ओपन ही करने वाला था कि वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन उसके सर पर थोड़ा सा मार देता है। इतने में ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में टर्न कर कहने लगता है, कौन है अब? और इतने में ही वो देखता है कि सामने जिमिन खड़ा है। जिमिन को देखकर उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो तुरंत ही कहने लगता है, सॉरी जिमिन, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करने वाला था, लेकिन क्या करूँ। इतने में ही जिमिन कहने लगता है, क्या फिर से तुम्हारे साथ वो सब हुआ? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ फिर से, उन्होंने फिर से मुझे गुस्सा किया, मुझे बहुत ज़्यादा सबके सामने सुना दिया और मेरी इंसल्ट भी की। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते रहते हैं। हाँ मालूम है कि मैं स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे प्यार से
भी तो कह सकते हैं। जिमिन कहने लगता है तुम और तुम्हारे हस्बैंड, तुम दोनों का ही कुछ नहीं हो सकता। हाँ मालूम है कि तुम दोनों ने अभी तक किसी को बताया नहीं है कि तुम दोनों शादीशुदा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनकर रहना चाहिए। और तुम भी, अगर तुम्हें पता ही है कि उन्हें तुम्हारे लेट आने से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो फिर तुम जल्दी आ क्यों नहीं जाते। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है अगर उन्हें इतनी ही परवाह होती तो फिर वो मुझे खुद उठा दिया करते, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है ठीक है, मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, मैं अभी चलता हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपने ही लॉकर में से कुछ देख रहा था, इतने में ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो ताहिन को देखकर कहने लगता है हाय ताहिन। ताहिन उसे देखकर हाय कहता है। इतने में ही वो लड़का कहने लगता है आपको मिस्टर जियोन बुला रहे हैं अपने केबिन में। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है फिर से क्या हो गया। ये कहकर ताहिन अपने लॉकर के डोर को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बंद करता है और फिर जंगकुक के केबिन में जाने लगता है। वो जैसे ही जंगकुक के केबिन में पहुंचता है, वो जंगकुक के केबिन का डोर नॉक करता है और कहने लगता है मैं आई कम इन सर। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है या कम इन। ये सुनकर जैसे ही ताहिन अंदर जाता है, जंगकुक उसे देखता है और कहने लगता है डोर बंद करो और लॉक कर अंदर आ जाओ। ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है ये सर, और फिर वो डोर को लॉक कर देता है और अंदर आ जाता है। जैसे ही वो जंगकुक के सामने पहुंचता है, जंगकुक अपने सीट पर बैठा हुआ था। जंगकुक गुस्से से ताहिन की ओर देख रहा था और कहने लगता है तुम ऐसा क्यों करते हो, मैंने कहा था कि लेट मत होना, तुम अब फिर से लेट हो गए। क्या इसके बाद तुम्हारे पास कोई आंसर है? तुम हमेशा ही लेट करते हो और तुम स्टडीज़ में भी इतने अच्छे नहीं हो। क्या तुम थोड़ा सा भी अपने स्टडीज़ पर ध्यान दे सकते हो? इतने में ही ताहिन जंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है आपको अगर इतनी परवाह थी तो फिर आपको मुझे उठा देना चाहिए था। जंगकुक गुस्से से ताहिन की ओर देखता है और अपना आईब्रोज रेस करते हुए कहने लगता है क्या मैं, इसमें भी मेरी गलती है? तुम्हें अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती क्या? तुम अपने स्टडीज़ में इतने ज़्यादा वीक हो और फिर भी तुम लेक्चर में लेट आने का हिम्मत करते हो। वाओ, मेरे कोई भी स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं करते। क्लास में सिर्फ तुम एक ही हो। क्या तुम मेरे हस्बैंड होने का एडवांटेज लेना चाहते हो? ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है कैसा एडवांटेज? आपसे रोज़ रोज़ गालियाँ सुनने का एडवांटेज या फिर आपका गुस्सा सहने का एडवांटेज? कौन सा एडवांटेज है जो मुझ पर लागू होती है? क्या आप बता सकते हैं अभी तक मैंने कौन से एडवांटेज लिए हुए हैं? ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही अपने सीट से उठकर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही ताहिन के पास आते हुए कहने लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही आज बातें कर रहे हो है ना। ये सुनकर ताहिन गुस्से से जंगकुक के आंखों में देखता है और गुस्से से कहने लगता है हाँ, क्योंकि आप ऐसे हमेशा ही करते हैं, मैं तंग आ गया हूँ। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के वेस्ट को ग्रैब करता है और अपनी ओर खींच कर कहने लगता है हम दोनों ऑफिस में हैं और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम्हें लेट आने के लिए कहा ही किसने था, और तुम स्टडीज़ पे फोकस क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही जंगकुक के हाथ को अपने वेस्ट से निकाल कर फेंक देता है और उससे दूर जाकर कहने लगता है अगर आप मेरे प्रोफेसर हैं और मेरे कोई भी नहीं तो फिर आपको ये सब करना अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ आप मुझसे दूर ही रहिए, अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ताहिन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहने लगता है मैं क्या करूँ इस लड़के का, मैं इसके लिए भले के लिए ही कह रहा था लेकिन ये तो कभी सुनता ही नहीं। और मैं भी क्या करूँ, मैं प्यार तो करता हूँ इससे लेकिन मैं कभी भी जता नहीं पाता, और जब भी मैं गुस्सा हो जाता हूँ तभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और पता नहीं मैं खुद क्या कर बैठता हूँ। और ये सब सोचते हुए जंगकुक बस अपने आप को ही गालियाँ दे रहा होता है। इतने में ही टाइम स्किप हो जाता है। दोनों ही अब अपने घर में थे। जंगकुक ताहिन के लिए डिनर बना रहा था। ताहिन अब भी अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल किया जा रहा था। जंगकुक उसके पास आता है और कहने लगता है चलो डिनर रेडी है। इतने में ही जंगकुक गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो देखता है कि ताए अपने फ़ोन पर लगा हुआ था। ताहिन जंगकुक की ओर सॉफ्टली देखता है और यस कहने ही वाला होता है कि जंगकुक गुस्से से कहने लगता है क्या तुम मेरे बातों को कभी भी सीरियसली ले सकते हो? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है अब मैंने क्या कर दिया? ताहिन ने ये बहुत ही ज़्यादा स्लो वॉइस से कहा हुआ होता है लेकिन जंगकुक को फिर भी सुनाई दे जाता है। जंगकुक कहने लगता है मैंने सब कुछ सुन लिया,
ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम हमेशा ही अपने फ़ोन पर लगे रहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब करने के बाद तुम पास हो सकते हो? तुम अपने स्टडीज़ पे इतने ज़्यादा पुअर हो, तुम स्टडीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स क्लोज है और तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए? तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारे सर पर है और तुम अब भी सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो। इंस्टा का ये मीम तुम्हें एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाले, इसलिए प्लीज़ इन सब को छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान रखो। और वैसे भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर इस बार तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। इतना कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी होता है। जॉन्गकुक बहुत देर तक ताहिन का वेट करता है, लेकिन ताहिन खाने पर नहीं आता। जॉन्गकुक समझ जाता है कि उसका ताई बेबी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसने उसे गुस्सा कर दिया था, इसलिए वो अब खाने के लिए तो आने नहीं वाला। इसलिए जॉन्गकुक भी डिनर नहीं करता और वो सारा डिनर फ्रीजर पर रख देता है और फिर वो ऊपर रूम में जाने लगता है। जैसे ही वो ऊपर रूम में जाता है, वो ताए को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है। ताए बालकनी में खड़ा हुआ था और गुस्से से कह रहा था, वो मेरा हस्बैंड है और वो फिर भी मेरे साथ इतना बुरी तरीके से कैसे बात कर सकता है? वो मुझे इतना ज़्यादा स्कोल्ड कैसे कर सकता है? मैं उसका ये हैंडसम चेहरा तोड़ दूंगा और मैं उसका इतना ज़्यादा पंच करूंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। ये सब ताहिन गुस्से से कह रहा था। ये सब जॉन्गकुक पीछे से रहकर सब कुछ सुन रहा था। ताहिन जस्ट टर्न करने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसके करीब पहुंच जाता है। ताहिन उससे टकरा जाता है और बस गिरने ही वाला होता है कि जॉन्गकुक उसे पकड़ लेता है और उसके वेस्ट को पकड़कर कहने लगता है, कोई यहाँ पर कह रहा था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पंच करने वाला है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। जॉन्गकुक उसके चिन को पकड़ता है और कहने लगता है, तुम मेरी तरफ देख सकते हो, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे थे और ऐसे तुम फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो रहे हो? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। प्लीज़ क्या तुम मेरी बातें मान सकते हो? ये पहली बार था जब जॉन्गकुक इतना ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ और इतना ज़्यादा प्यार के साथ ताहिन को समझा रहा था। ताहिन बस उसी की ओर देख रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, प्लीज़ ताए तुम अपने स्टडीज़ पर ध्यान दो, वैसे भी तुम्हें मुझे प्राउड फील करवाना है ना? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखों से जॉन्गकुक की ओर देखने लगता है। जॉन्गकुक देखते ही देखते ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और उसके दोनों गालों पर भी किस करने लगता है। ये पहली बार था जो जॉन्गकुक ये सब कर रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी ताहिन कुछ भी नहीं कहता। जॉन्गकुक कहने लगता है, कम इन, और ये कहकर वो ताहिन का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है, मुझे पढ़ाई करनी है, और ये कहकर ताहिन तुरंत ही वहाँ से ब्लश करते हुए चला जाने लगता है। जॉन्गकुक उसे पीछे से कहने लगता है, ठीक है मैं नीचे काम कर रहा हूँ, जब तुम्हारा पढ़ाई हो जाए तुम नीचे आ जाना, हम दोनों मिलकर डिनर करेंगे। ये सुनकर ताहिन ये कहता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। जॉन्गकुक भी इडियट्स की तरह बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। ऐसे ही सब कुछ चलता ही रहता है, जहाँ पर अब भी जॉन्गकुक स्ट्रिक्ट और कोल्ड ही बिहेव कर रहा था और ताहिन उसे प्रूफ करने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा था। और अब 2 वीक्स के बाद आज ताहिन का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला था। ताए का ये फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं था, लेकिन ये फाइनल एग्ज़ाम से पहले एक प्री टेस्ट था जिसे ताहिन को पास करना ही था। ताहिन बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और अपने क्लास में बैठा ही हुआ होता है कि वो देखता है कि अंदर जॉन्गकुक एंटर करता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा स्कैरी और कोल्ड दिख रहा था। जॉन्गकुक अंदर आता है और सबको देख कर कहने लगता है, ओके तो फिर मैं रिज़ल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। ये सुनकर सबको ही नर्वस हो जाते हैं। जॉन्गकुक एक एक कर सबका रिजल्ट अनाउंस करता है। आखिर में अब बस ताहिन की ही बारी थी। ताहिन बहुत ज़्यादा नर्वस था। जॉन्गकुक कहने लगता है, ते तुम सब में पास हो, सिर्फ मैथ को छोड़कर। ये सुनकर ताए का दिल ही टूट जाता है। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है, लेकिन फिर भी वो एक सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाया होता। वो अब जॉन्गकुक को देख रहा था जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जॉन्गकुक अपना लेक्चर ख़त्म करता है और कहने लगता है, लेक्चर के बाद ही ताहिन तुम मेरे केबिन में मिलना। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है
ताहिन जंगकुक के केबिन में जाता है। जंगकुक अपने केबिन में बैठा हुआ था। ताहिन जंगकुक के केबिन में जाता है और उसके केबिन का डोर नॉक करता है। जंगकुक कहने लगता है यस कम इन, और इतने में ही ताहिन अंदर जाने लगता है। जंगकुक कहने लगता है लॉक द डोर, और ये सुनकर ताहिन डरते हुए डोर को लॉक कर देता है और तुरंत जाकर जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपने सीट से उठकर ताहिन के पास आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुमने ये क्या किया? मैंने कहा था तुम्हें कि स्टडीज़ पर अच्छे से ध्यान देना, लेकिन फिर भी तुम एक सब्जेक्ट पर फेल हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर फाइनल्स पे तुम्हारा क्या होगा? अगर ये फाइनल एग्ज़ाम होता तो फिर अब तुम पूरे के पूरे फेल हो चुके होते। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है आई डू माई बेस्ट, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता था। मैंने सचमुच बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी मैं मैथ में फ़ेल हो गया। जंगकुक कहने लगता है पहली बात कि तुम फेल हो गए हो, और दूसरी बात तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है आई एम सॉरी। जंगकुक भी गुस्से से कहने लगता है सॉरी व्हाट? हमेशा ही सॉरी सॉरी सॉरी, इसके अलावा भी कुछ कह दिया करो। ताहिन कहने लगता है और क्या कह सकता हूँ मैंने एक्सप्लेन कर तो दिया कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी मैं मैथ्स में फ़ेल हो गया। मैं दूसरी बार ट्राई कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि आप मुझे लाइक करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, आप मेरी फ़िक्र करते हैं, लेकिन आप ये सब प्यार से भी तो कह सकते हैं। आप हमेशा मेरे पर गुस्सा क्यों करते रहते हैं? मैं अब ये सब नहीं सह सकता। मैं आपका गुस्सा रोज़ रोज़ नहीं सह सकता। हाँ, पता है कि हमारी शादी फोर्सफुली की गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ही आपका गुस्सा सहता रहूँगा। अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो फिर प्लीज़ बता दीजिए, मैं अभी के अभी आपको छोड़कर जाने के लिए रेडी हूँ। अगर आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते और मुझसे प्यार से बातें नहीं कर सकते, मैं अपने घर चला जाता हूँ। अगर यही आप चाहते हैं तो यही सही। ये कहकर ताहिन बस वहाँ से गुस्से से जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर बेखा करते हुए कहने लगता है आई एम सॉरी, सो सॉरी। और ये जंगकुक इतना ज़्यादा प्योरिटी के साथ और सॉफ्टली कहता है कि ताहिन वहीं पर रुक जाता है। जंगकुक अब भी उसे बेखा कर रहता है और कहने लगता है आई एम सॉरी, मुझे ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ और कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं तो तुम्हें मेरे से पहले ही लाइक करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये सब मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाया। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने स्टडीज़ से भटक जाओ। मैं ये सब बहुत जल्द कन्फेस करने ही वाला था जब तुम्हारा फाइनल ईयर ख़त्म हो जाता, जब तुम ग्रेजुएट हो जाते, लेकिन अब मैं कह देना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे भी मन करता है कि मैं तुम्हें हक कर लूँ, तुम्हें किस कर लूँ। तुम्हारे होठों के नीचे जो एक दिल है, मैं उसे बहुत ज़्यादा किस करना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी मैं वो सब नहीं कर पाता। तुम्हें पता भी है मुझे कितना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपना कंट्रोल लूज़ करना नहीं चाहता। मुझे पता है अगर मैं थोड़ा सा भी नाइस बिहेव करने लगा तुम मुझे सीरियसली नहीं लोगे, तुम अपने स्टडीज़ को सीरियसली नहीं लोगे, इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट बनता फिरता हूँ। तुम्हें पता भी है कोल्ड होना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जब भी मैं तुम पर गुस्सा होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता हूँ। मुझे तुमसे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आता है। और इतने में ही ताहिन टर्न करता है और उसकी आंखों में देखकर कहने लगता है तो फिर आप मुझ पर गुस्सा करते ही क्यों है? आप मुझे इतना ज़्यादा सुनाते क्यों है? आप ये सब मुझे प्यार से भी कह सकते हैं। मैं प्यार से समझ जाता और स्टडीज़ पर फोकस कर सकता था, लेकिन नहीं, आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही करना जानते हैं, है ना? ये सब सुनकर जंगकुक खुद को रोक नहीं पाता। उसकी नज़र सिर्फ ताहिन के मोल पर थी जो उसके लिप्स पर है। जंगकुक खुद को बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाता और देखते ही देखते वो ताहिन के लिप्स को बहुत ज़्यादा किस करने लगता है और शक करने लगता है। देखते ही देखते वो ताहिन के उस मोल को भी बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है और शक करने लगता है। ताहिन भी देखते ही देखते जंगकुक को बहुत ज़्यादा किस करता है और इतने में ही जंगकुक फिर से पीछे हट जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ और प्यार जता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका एडवांटेज लेने लगो। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से स्टडी करो। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आप बस ऐसे कोल्ड ही बिहेव कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर जंगकुक फिर से ताहिन का हाथ खींच लेता है और अपने बाहों में भरकर कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मैं आपसे गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है? तो अपने स्टडीज़ पर ध्यान देना प्लीज़, आई लव यू। और ये सुनकर ताहिन भी मेल्ट हो जाता है और कहने लगता है आई लव यू टू प्रोफेसर, प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझ पर गुस्सा करते हैं। ताहिन
बहुत ज़्यादा प्यार से ये सब कह रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है, ओके मैं अब तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे और तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम पर अच्छे करोगे। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, यस आई प्रॉमिस, मैं फाइनल एग्ज़ाम में और भी अच्छा करूँगा। जॉन्गकुक खुश हो जाता है और ताए के लिप्स पर फिर से किस करने लगता है। दोनों ही किस करते हैं। इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।